आई होप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। तो जो आज का टॉपिक है ये है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसको हम इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, यूजेटी। ठीक है, तो आज का टॉपिक है यूजेटी, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि यूजेटी नाम से ही बता रहा है कि ये एक संधि वाला ट्रांजिस्टर होता है जिसमें केवल एक ही जंक्शन होता है, यूनी जंक्शन होता है। ठीक है, उसे हम यूजेटी या यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं। यूजेटी एक ऐसी सेमीकंडक्टिंग डिवाइस होती है जिसमें केवल एक ही पीएन संधि होती है। ठीक है, केवल एक ही पीएन जंक्शन होता है, जबकि जो हमारे नॉर्मल डायोड ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनमें डबल जंक्शंस होते हैं, दो संधियां होती हैं। ठीक है, जो यूनि जंक्शन मतलब एक सिंगल जंक्शन के समाप्त होने से इसमें क्या होता है कि दो जंक्शन ना होकर केवल एक ही जंक्शन होता है। इस कारण से इस प्रकार की डिवाइस में जो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ये भी नॉर्मल ट्रांजिस्टर की अपेक्षा अलग होती है। ठीक है, इसका जनरली उपयोग विभिन्न प्रकार के ऑक्सीलेटर सर्किट एवं स्विचिंग सर्किट में किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यूजेटी इज आल्सो कॉल्ड डबल बेस डायोड, टू लेयर एंड थ्री टर्मिनल्स डिवाइस। ठीक है, यूजेटी को हम क्या किस नाम से जानते हैं, डबल बेस डायोड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें दो बेस होते हैं, मतलब कि बेस टर्मिनल्स दो होते हैं। ठीक है, टू लेयर्स एंड थ्री टर्मिनल्स डिवाइस, इसमें दो लेयर और तीन टर्मिनल वाली डिवाइस होती है। इट इज यूज प्रोड्यूस ऑक्सीलेशन एंड इंक्लूड इन ऑसिलेटर ट्रिगर सर्किट, फेज कंट्रोल, टाइमिंग सर्किट एंड वोल्टेज एंड करंट रेगुलेटेड सप्लाई। ठीक है, तो ये एक ऐसा डिवाइस होती है या एक ऐसा ट्रांजिस्टर होता है जिसको हम डबल बेस डायोड के नाम से भी जानते हैं। इसमें दो लेयर होती है और तीन टर्मिनल होती है। ठीक है, दो लेयर और तीन टर्मिनल वाली डिवाइस होती है। इसका उपयोग ऑक्सीलेशन को प्रोड्यूस करने में किया जाता है। इसका उपयोग ऑक्सीलेटर सर्किट, फेज कंट्रोल, टाइमिंग सर्किट एंड वोल्टेज एंड करंट रेगुलेटर सप्लाई में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको एप्लीकेशन बताया गया है। इसके बाद में ये आपका यूजेटी का कंस्ट्रक्शन है। ये यूजेटी का कंस्ट्रक्शन है, इसमें मैंने बताया आपको कि दो बेस होती हैं और दो बेस हैं, जैसे कि B1 और B2, बेस 1 और बेस 2 आपको यहाँ पर बताए गए हैं। और इसमें एक तीसरा टर्मिनल होता है जिसको हम एमीटर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक यूनि जंक्शन होता है, मतलब कि हम एक एन लेयर वाली प्लेट को लेते हैं, एक पतली सी एन लेयर की प्लेट को लेते हैं और उसके एक साइड पे पी लेयर की डोपिंग कर दी जाती है, पी लेयर को फॉर्म कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पी एन जंक्शन बन जाता है, ये पी हो गया और यहाँ पर जंक्शन होता है और ये एन लेयर होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पी एन जंक्शन बन जाता है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, ऑक्सीलेटर को ऑक्सीलेशन सर्किट में, जो हमारा ऑक्सीलेटर सर्किट होता है, स्विचिंग सर्किट होता है, वहां पर हम इसका उपयोग करते हैं। ये कैसे बनाया जाता है हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो एन टाइप सिलिकॉन बार होती है, ये एन टाइप सिलिकॉन बार होती है जिसमें डोपिंग कम मात्रा में की जाती है। और यहाँ पर पी टाइप का लेयर होती है जिसमें डोपिंग अधिक मात्रा में की जाती है। इसका एरिया कम होता है जबकि इसका एरिया बहुत अधिक होता है। इसमें डोपिंग कम करते हैं और इसमें डोपिंग ज्यादा की जाती है, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी अधिक और इसकी कंडक्टिविटी कम होती है। ठीक है, या कह सकते हैं कि इसकी रजिस्टिविटी कम और इसकी रजिस्टिविटी अधिक होती है। ठीक है, वाइस वर्सा। तो इस तरह से ये हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन होता है। इसमें दो बेस होते हैं, इसीलिए इसको हम डबल बेस डायोड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। इसके बाद में ये आपका सिंबल बताया गया है, जो यूजेटी का सिंबल है कुछ इस प्रकार का सिंबल दिखता है। ये एमीटर टर्मिनल है और आपको दो बेस टर्मिनल B1 और B2 यहाँ पर दिखाए गए हैं। ठीक है, यूजेटी सिंबल है ये। इसके बाद में ये कंस्ट्रक्शन में ही मैं दूसरा डायग्राम यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, यूजेटी कंस्ट्रक्शन। तो एमीटर है, ये आपका पी लेयर है और ये बड़ा सा जो लेयर आपको दिखाई दे रहा है ये आपका एन लेयर है। ठीक है, मतलब एक हम एन लेयर लेते हैं, उसमें एक छोटी सी जगह पे कॉम्पैक्ट रूप में हम पी टाइप के लेयर को फॉर्म करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पी एन जंक्शन यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आपको सिंबल दिखाया गया है, ये सिंबल आपको दिखाया गया है B1 B2 सेम सिंबल है। ठीक है, आप यहाँ पर देखें तो वही सिंबल को यहाँ पर भी दिखाया गया है, वही चीज हमने यहाँ पर भी दिखा दिया है। ये इसका सर्किट डायग्राम है। हम एमीटर देखिए, यहाँ पर B1 और B2 हैं, दो टर्मिनल्स बेस के होते हैं और एक टर्मिनल एमीटर का होता है। तो बेस B1 जो होता है, टर्मिनल बेस 1 टर्मिनल होता है, उसको हम एज कॉमन इस्तेमाल करते हैं जो इनपुट आउटपुट के लिए वर्क करता है। और जो बेस 2 होता है तो ये आउटपुट टर्मिनल्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है, एमीटर इनपुट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हम
वोल्टेज VEE मतलब एमिटर वोल्टेज, और यहाँ पर जो होता है बेस वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई किया जाता है। तो ये इसका सर्किट डायग्राम है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये आपका जो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर है UJT है, इसमें कुछ आपको इन्फॉर्मेशन बताई गई है। डिवाइस हैज ओनली वन जंक्शन सो इट इज कॉल्ड यूनी जंक्शन डिवाइस, ठीक है। इस प्रकार के डिवाइस में केवल एक ही जंक्शन होता है, इसलिए हम इसको यूनी जंक्शन डिवाइस कहते हैं। इट डिफर फ्रॉम डायोड बिकॉज इट हैज 3 टर्मिनल्स, ठीक है। तो ये डायोड से किस प्रकार से अलग होता है, ये किस प्रकार से भिन्न होता है डायोड से, ये कुछ इस प्रकार से होता है कि हमारा जो UJT होता है इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं, जबकि डायोड में 2 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। डायोड में 2 टर्मिनल एनोड और कैथोड होता है, जबकि जो UJT होता है इसमें एक एमीटर और 2 बेस के टर्मिनल्स होते हैं, बेस 1 और बेस 2। तो इस प्रकार से जो UJT होता है इसमें 3 टर्मिनल, जबकि डायोड में 2 ही टर्मिनल होते हैं। तो इस प्रकार से डायोड से UJT अलग होता है। इट डिफर फ्रॉम FET, इट्स एमिटर जंक्शन स्मॉलर देन द गेट सरफेस ऑफ FET, ठीक है। तो ये FET से भी अलग होता है। किस प्रकार से अलग होता है, इसमें एमिटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। एमिटर जंक्शन काफी छोटा होता है, जबकि यहाँ पर गेट सरफेस FET में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो जहाँ पर हम एमिटर लगाते हैं उसी प्रकार से वहीं पर के आसपास हम FET में गेट सरफेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। UJT ऑपरेटेड इन एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस एंड FET इज ऑपरेटेड विद गेट जंक्शन इन रिवर्स बायस, ठीक है। तो ये किस प्रकार से FET से डिफरेंट है, देखो जो हमारा UJT का एमिटर ऑपरेट होता है, एमिटर जंक्शन ऑपरेट होता है, ये फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट होता है। जबकि यदि मैं गेट जंक्शन की बात करूं FET में, तो हमारा FET में जो गेट जंक्शन होता है ये रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है। UJT डज नॉट एबिलिटी टू एम्पलीफाई बट इट हैज एबिलिटी टू कंट्रोल लार्ज AC पावर विद स्मॉल सिग्नल, ठीक है। तो जो UJT होता है इसके पास इतनी एबिलिटी नहीं होती है, या कह सकते हैं कि ये सिग्नल को एम्पलीफाई करने में सक्षम नहीं होता है, ठीक है। ये सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करता है। ये इसके पास क्या एबिलिटी होती है, किस पे सक्षम होता है, ये जो हमारे लार्ज AC पावर्स होते हैं इनको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। एक छोटे से स्मॉल सिग्नल के साथ छोटा सा स्मॉल सिग्नल देकर हम इनके बड़े बड़े जो सिग्नल्स AC सिग्नल्स होते हैं, AC पावर्स होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हम UJT का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली UJT का जो उपयोग है टाइमिंग सर्किट में, ठीक है, स्विचिंग सर्किट में, ऑसिलेटर सर्किट में, वोल्टेज कंट्रोल सर्किट में, इस प्रकार से इन जगहों पे UJT का उपयोग किया जाता है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। थैंक यू।